Hello everyone, welcome to JV classes. मैं पुनीत. Today we are going to discuss national park. आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा नेशनल पार्क के बारे में. आप इसको हिंदी में बोल सकते हो भारत के राष्ट्रीय उद्यान. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अगर आपको ये नेशनल पार्क्स आती होंगी तो इसके साथ ही आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हेल्पफुल बहुत रहेगा. और साथ ही जब आपने नेशनल पार्क एक बार लर्न कर ली तो आपको वाइल्ड लाइफ याद करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना बहुत आसान हो जाएगा. इसके साथ ही आपको टाइगर रिजर्व याद करना आसान रहेगा, साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व याद करना आसान रहेगा. तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ना, एक टॉपिक को पहले इसको अच्छे से करेंगे तो बाकी 2-3 टॉपिक जो है ना वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे भी, साथ में नोट करना है सारी चीज़ को. अगर मैं कुछ ट्रिक वे में कुछ आसान सा तरीका बताती हूँ उसको जरूर अपने माइंड में रखें बिकॉज क्योंकि बच्चा देखो पेपर में आपको कई बार चीज़ें क्या हो जाती है, माइंड से स्किप हो जाती हैं बिकॉज आपका उसके साथ कोई भी लॉजिक नहीं बैठा होता. तो कोशिश करा करो कि वर्ड्स को कनेक्ट करना अपने माइंड से. मैंने पहले भी बोला था कि इमेज लर्निंग, अपने दिमाग में कोई ना कोई इमेज बना के जब हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं. ठीक है, फोटो नहीं ना बोलते जब देखते हैं किसी को, तो बस वैसे ही आपका करना है. थोड़ा लर्निंग करना सीखो, थोड़ा ट्रिकी वे से. चलिए, अब आपको अगर पूछा जाए कि ये नेशनल पार्क क्यों होती हैं, कैसे आई कैसे नहीं, ये तो सारी चीज़ें, पर पहली बात ये नेशनल पार्क होता क्या है, ये बनाते क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी. तो इस चीज़ का सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है ना यहाँ दिखेगा. देखो, अगर मैं एक बार बोल के बताऊंगी फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी आपको. देखो, कहते हैं नेशनल पार्क क्या होती है, एनी नेचुरल हैबिटेट विच इज सेट असाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेशनल पार्क. हिंदी में भी बता देते हैं, कोई भी प्राकृतिक आवास जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग रखा जाता है उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं. यानी यहाँ कोई सरकार हो हमारी, उसने किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को क्या किया हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा एरिया आ रहा हो जहाँ पर हमारा क्या है, या तो फ्लोरा या फौना, यानी फ्लोरा या प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, या वहाँ पे कोई एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं, है ना, पशु रह रहे हैं, पंछी, ये सारी चीज़ें रह रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीज़ों के लिए अलग से क्या कर देती है बच्चा, पार्क बना देती है. तो ये पूरे हमारे एंटायर इन्वायरमेंट को कवर करती है. ठीक है, आपको डिफरेंस देखो, अगर आप कहें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होती है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व इन्हीं के अंदर बनता है. नेशनल पार्कों के अंदर ही आप लोग क्या करते हैं, कुछ एरिया को क्या कर देते हो, टाइगर रिजर्व बना देते हो जहाँ पे आपको लगता है टाइगर की प्रेजेंस है, ज़्यादा है ना. तो इसी हिसाब से चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये नेशनल पार्क किसके अंडर आई, कैसे बनती है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. देखो ध्यान से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या है कि हमारे नेचर को बचा के रखेंगे, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को बचा के रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है. अब ये जो IUCN, इसको याद कैसे रखोगे, IU मतलब मैं और तुम, CN हम कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं, IU कार्टून नेटवर्क, IUCN. तो बच्चा इसको बिल्कुल मत भूलना. IUCN क्या है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये आपके पेपर के लिए बिकॉज ये आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा. चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको फाउंडेशन कब हुई, यानी ये बना कब. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. अब एक चीज़ याद कर लेना, आप कहोगे मैम डेट भी याद करनी है, तो हाँ जी इसकी डेट भी याद करनी है. ठीक है, फाउंड हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को. हेडक्वार्टर कहाँ का, तो इसकी ट्रिक लगा लेते हैं हम छोटी सी. पहले तो लिख लो ग्लैंड. ग्लैंड कहाँ पे है बच्चा, स्विट्जरलैंड. तो क्या याद रखना है आपको कि देखो जब भी हम नेचर कुदरत की बात करेंगे है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, लैंड के ऊपर. कहाँ पे होती हैं, लैंड के ऊपर. तो इससे और भी आसान हो जाएगी एक चीज़
जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जिनके साथ ये नेचर प्राकृतिक वर्ड लगा होगा, वो तकरीबन आपके सारे के सारे, तकरीबन का मोस्टली वो सारे ही आपके किस में हेडक्वार्टर पाए जाएंगे बच्चा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अच्छे से रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चा? देखो, ये हो गया इसका फाउंडिंग। फाउंडिंग को अच्छे से रट लो, 5 अक्टूबर 1948। फिर हमने कहा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जो कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए, पढ़ो नाम को, डॉक्टर ब्रूनो ओबरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर ब्रूनो ओबरली। अब ये कौन है बच्चा? इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है डायरेक्टर जनरल इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। ये है बच्चा डीजी, डायरेक्टर जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और अगर आपको पूछा जाए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, रिजान अल मुबारक, ठीक है, रिजान खलीफा अल मुबारक भी बोल देते हैं इनको। शी इज अ फीमेल, और ये ऑलरेडी किसकी हेड है? किसी को पता हो? इन्वायरमेंट एजेंसी ऑफ अबू धाबी किसकी है? एक और चीज की भी ये हेड है, किसकी? EAD की। मैं इसे इधर लिख देती हूँ, इन्वायरमेंट एजेंसी ऑफ अबू धाबी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमने क्या याद किया? नेशनल पार्क क्या होती है? जहाँ पे हम अपने फ्लोरा फौना यानी प्लांट्स एनिमल्स को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी कुदरत को, सभी को बचा के रखते हैं। तो अब देखो, नेशनल पार्क में जो ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना, देखो डीजी कौन है इनके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ये क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर में। तो ब्रूनो ओबरली, कौन? ब्रूनो ओबरली। ब्रूनो ओबरली, देखो ब्रूनो नाम से आपको याद आया बर्न, किसी भी चीज को आग नहीं लगानी चाहिए, जंगलों को आग नहीं लगानी चाहिए, नेचर है ना कुदरत। तो ब्रूनो, और रिजान अल मुबारक, मुबारक हो, पेड़ पौधे बहुत बढ़ गए हमारे देश में, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। देखो, याद रखने के अलग अलग तरीके हैं। और 5 अक्टूबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनी थी, जिसके अंदर हमारी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम कहें कितने लोग वर्क कर रहे हैं, तो 1000 एम्प्लॉयज इसके अंदर वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और ऑल वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व के, ये नहीं है कि बिल्कुल एक जगह के, नहीं, पूरे विश्व के। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? वैसे बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी फ्रांस में, ठीक है। जैसे हम किसी चीज का कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से ये चीज निकल के आई कि IUCN होना चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो ये फ्रांस की बात है, ठीक है। और बेसिकली आप जो कहें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपको अलग से याद रखना है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगर आपको पूछे कि इसका कोई और नाम था, ओल्ड नेम, तो ये भी याद रख लेना। किसका नेम की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना इसका नाम। तो इसका अगर हम कहें पुराना नाम क्या था? यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, यानी अपने नेचर को बचा के रखने के लिए एक संगठन है, ठीक है। यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर इसका प्रीवियस नाम था, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इस चीज के बारे में सोचा किसने, मतलब हम कहें, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये चीज किसने सोची कि IUCN होना चाहिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो याद रखो, अभी तो फिलहाल इतना याद रख लेना कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, यूनेस्को 1945 में जो बनी थी हमारी, उसके बारे में देखना। उसका जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहा था, ध्यान से समझना, उसका जो पहला डायरेक्टर जनरल रहा था, ये बातें आपको कहीं नहीं पता चलेंगी, आपको सीधी नेशनल पार्क करवा दी जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से देखो।
IUCN के ख्याल आए किसको? यूनेस्को के पहले डायरेक्टर जनरल को। अब उसका नाम क्या है? कौन है? जूलियन हक्सली। याद रखना सभी को, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के पहले कौन है? जूलियन हक्सली। अब इनके दिमाग में आइडिया आया था कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए सारी एक की हमारी इंटरनेशनल स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसी के अंदर हमारी सारी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखो इनका बेसिक मोटिव क्या होगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर कोई भी हम बिल्डिंग्स कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें कभी भी इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। आप देखो एक तरफ का बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हो, दूसरी तरफ आप पेड़ पौधे काट काट के वो काम कर रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। वो क्या कर देगी? इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। तो हमें तो बैलेंस्ड वे में चलना है ना। तो बैलेंस वे में कैसे होगा? आप बिल्डिंग्स भी बनाओ, सब काम करो, पर किसी भी तरीके से प्रकृति को, नेचर को खराब करके वो काम ना करो। ठीक है, चलिए आप देखो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए है, देखना। एरिया एस्टैब्लिश अंडर, एरिया एस्टैब्लिश्ड अंडर यानी वो वाला एरिया, मान लो ये है वो वाला एरिया जो सेक्शन 35, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 35 सब क्लॉज 4, सेक्शन 35 सब क्लॉज 4 इसके कंडीशन को पूरी करता हो। ठीक है, और वो भी किस एक्ट के? ये सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा एक्ट है जी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी हमारा जंगली वन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे एनिमल्स हैं, वहाँ पे प्लांट्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। उसका एक एक्ट बना हुआ है 1972। इसके बाद हमारा टाइगर रिजर्व एक्ट आ गया था 1973। जब मैं सारे टाइगर रिजर्व पढ़ाऊंगी फिर उनकी बात करेंगे, जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगी फिर उनकी बात करेंगे, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी फिर उसकी बात करेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल पार्क, तो फिर नेशनल पार्क की ही बात करेंगे। तो इतना याद रखना है। सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 इसके अंडर है जो कोई भी एरिया क्या है? बनता है, एस्टैब्लिश होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। और वो सेक्शन भी कौन से एक्ट के अंडर आएगा? हरी अप, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लो, हम अगर कहें कि हम किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दे रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो? हमारी फ्लोरा, फौना और लैंडस्केप, यानी वनस्पति, पशु वर्ग और परिदृश्य। तो ये 3 चीजों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्हीं 3 चीजों के लिए हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, इसको अच्छे से माइंड में स्किप नहीं करना, माइंड में बिल्कुल इसको फिक्स करना है। क्या करना है? फिक्स करना है। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा जाए कि हम कैसे कह दें कि पहले कितनी थी नेशनल पार्क, हमें क्या पता? तो डाटा कैसे याद रखोगे? देखो अगर हम बात करें कि 1970 में हमारे पास कितनी नेशनल पार्कें थी, अब ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने इसलिए इसको लिख दिया यहाँ पे। तो उस टाइम पे हमारे पास 5 नेशनल पार्क थी, और इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसको अच्छे से रटना है, उत्तराखंड। ठीक है, फिर टुडे अगर हम आज की बात करें तो लगभग, लगभग का मतलब क्या लिखेंगे हम? अप्रोक्सीमेटली कितनी नेशनल पार्क हैं? 104। कितनी है? 104। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तथ्य हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलो एक बार देखते हैं बच्चा, सभी बच्चे इसको ध्यान से रीड करें। क्या लिखा है? भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो बच्चे याद रखना है सभी ने, हेले नेशनल पार्क। कौन सा? हेले नेशनल पार्क। हम इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहला है, सबसे पहला
हैले हाइले ये पहला पार्क है, हाइले ये पहला पार्क है, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो ये बना कब था? 1936 में बना था, ठीक है। ये बना कब था? 1936 में बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। उसके बाद याद रखना है कि ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन है एक मिनट बच्चा, चलो क्या याद रखना है? एक तो ये बना कब है, एक तो इसकी लोकेशन है, और एक ये फेमस किस चीज के लिए है, यानी जाना किस चीज के लिए जाता है? तो बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल चीता के लिए ये जाना जाता है हैले नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और याद रखो, 1940, 1954 और 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या किया गया था? मैं लिख देती हूँ, इसका नाम बदला गया था। और नाम बदल के क्या कर दिया गया था, किसी को पता हो? आरसी इसका नाम है, अभी भी बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहा है ये चीज। हरिया पहनी हुआ नोट्स जल्दी से बताइए। तो राम गंगा, रामगंगा नेशनल पार्क, ये इसका नाम किया गया था। पहले था देखो 1936 में हैले, 54 में इसका नाम क्या कर दिया? राम गंगा, और 55 तक ये नाम रहा। फिर उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चा? फिर उसका नाम क्या कर दिया गया? 55 में और 1956 में, ध्यान से देखना, 1956 में इसका नाम कर दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट। और ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना, उसके अंडर आने वाला ये पहला हमारा नेशनल पार्क है। ध्यान से सुनिए कि जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आएगा 1973 में, उसमें जो हमारी ये टाइगर्स को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ बंगाल टाइगर हैं तो प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे बनेगा? यहीं पर ही बनेगा। अब आपको याद क्या हुआ? सबसे पहली नेशनल पार्क हैले, ये बोलिए हैले नेशनल पार्क, इसका पहला नाम चेंज किया गया था। वैसे ही आई कब थी? 1936 में हैले नेशनल पार्क। 54, 55 में इसका नाम क्या कर दिया गया? राम गंगा। ध्यान से देखना, राम नगर नहीं कर देना, राम और गंगा, ठीक है, राम गंगा कर दिया गया। उसके बाद 55, 56 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या कर दिया गया? इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अभी भी इसके ऊपर करंटली कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी चल रही है, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, होपफुली चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए इतना याद रखना है आपको इसमें, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखिए लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि हमारा लार्जेस्ट, एक काम अगर आप कर सकते हो ना, तो इसमें एरिया भी याद रखना है तो रख सकते हो, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो 18.5 ये हमारा क्या है? स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया। और इसके अंडर भी अगर हम बात करें, जो हमारा कोर एरिया है, जो बिल्कुल कोर एरिया होता है, जिसको हम बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है आने जाने की, तो वो 520 का है, ठीक है। चलिए इतनी चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, जीप सफारी भी चलती है, जीप पे आप देखो ना, टाइगर को देखते हो, जीप चलती है, हम टीवी में देखते होते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे भी आप देखते हो, तो लाइक दैट आपको यहाँ पे जीप सफारी भी देखने को मिलती है। चलिए लार्जेस्ट, हाँ अब लार्जेस्ट पे बात आए थे। देखो सबसे बड़ी बात क्या आती है? ही और मिस, ही लड़का और मिस लड़की, ही और मिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ही और मिस दोनों बहुत बड़ी चीज है। तो इसी से आपको हेमिस नेशनल पार्क याद रखना है। क्या याद रखना है? हेमिस नेशनल पार्क, इसी चीज से आपको याद रखना है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाली साइड पर पड़ेगा बच्चा, लद्दाख हमारी उसमें आ गई, यूटी में आ जाती है। कितने एरिया में फैला हुआ है ये भी लिख लेना, 4400 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये बना कब था? एस्टैब्लिश कब हुआ था?
1981 में। ठीक है, ये याद रखना है इसके बारे में। और साउथ एशिया का ये लार्जेस्ट है, इतना लिखना ध्यान से। ठीक है, ये लार्जेस्ट के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगी कौन कौन सी साउथ के हिसाब से कौन सी है और साउथ एशिया के हिसाब से वैसे इसको कहा जाता है। बस आप इतना याद रखिए इसके बारे में। और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे बनी हुई है, बहुत ही ऊंचाई पे ऊपर बनी हुई है। चलिए, ऐसे भी याद रख सकते हो, ही और मिस की शादी पे लार्ज, बहुत बहुत पैसे लगते हैं, बड़े बड़े पैसे के नोट लगते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, सबसे छोटी छोटी देखो कौन सी है बच्चा, साउथ बटन नेशनल पार्क। अब आपको पता होगा नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, सारी अंडमान निकोबार की नेशनल पार्क की हैं ये, है ना। तो साउथ बटन नेशनल पार्क हमारी बच्चे क्या है, सबसे छोटी नेशनल पार्क है और इसका एरिया अगर देखा जाए कितना है, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, इसीलिए इसको बोला जाता है सबसे छोटी नेशनल पार्क। और कहाँ पे है बच्चा ये, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है ये, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। आगे देखो, स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मतलब वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है नेशनल पार्कों की। इसमें 11 पाई जाती हैं और इसमें जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो कुन्नो नेशनल पार्क का हुआ था। ठीक है, कुन्नो नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी जैसे इसमें माधवगढ़ है ना, कान्हा, पेंच, सतपुरा, तो ऐसे करके हम इसके सारे के सारे क्या पढ़ेंगे आगे जाके, जितनी भी इसके अंदर नेशनल पार्क आती हैं सारी की सारी पढ़ेंगे। ठीक है, वन विहार हो गया, पेंच हो गया। अब इसमें शेयरिंग होती है, कई नेशनल पार्क ऐसे हैं, मान लो ये वाला एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र का, ये वाला एरिया कौन सा है, मध्य प्रदेश का। अब जो दोनों के बॉर्डर पे नेशनल पार्कें आती है ना, वो कुछ उससे उधर जा रही है स्टेट में, कुछ अगली स्टेट में जा रही है, तो वो वाली नेशनल पार्क दोनों में क्या हो रही है बच्चा, शेयर हो रही है। तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इसीलिए इनकी काउंटिंग में फर्क पड़ेगा, 10 है, 11 है कि 12 है। इनकी सारी केमिस्ट्री आपको तब समझ में आएगी जब मैं आगे जाके आपको सारी नेशनल पार्क के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बताऊंगी। चलिए, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, यानी मरीन मीन्स जो पानी में है ना, इसको आप समुद्री भी लिख सकते हो, पानी में भी बोल सकते हो। तो पहली हमारी पानी वाली नेशनल पार्क कौन सी है, मरीन नेशनल पार्क। कौन सी है, मरीन नेशनल पार्क हमारी पहली है। और ये कहां पर है बच्चा, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नेशनल पार्क बनी कब थी, 1982 में, नेशनल पार्क। ठीक है, इतनी चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका एरिया कितना है, 163, इधर लिख देते हैं। ठीक है, मैरीन नेशनल पार्क पानी वाली नेशनल पार्क है। कुल हमारे पास कितनी है, अगर आपको पूछ ले कि कुल हमारे पास पानी वाली नेशनल पार्कें कितनी है ना, पानी वाली नेशनल पार्कें कितनी है, तो 6। कितनी है, 6। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मलवीन मैरीन सेंचुरी, गैर माता मैरीन सेंचुरी। तो इस तरीके से हम सारी की सारी इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो मैं यहां पे लिख भी देती हूँ ये 6 मैरीन कौन कौन सी हैं, क्योंकि आगे जाके वैसे तो टॉपिक में सारी कवर हो ही जानी थी। चलिए, अभी हमने बताया कितनी है, 6 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारी आ गई मैरीन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को मैं हमेशा एनपी लिख देती हूँ कि आपको बताइए वो नेशनल पार्क है। ठीक है,
नोट करते जाना बच्चों। इसको क्या कर देते हैं, ये वाइल्ड लाइफ भी बोल देते हैं और इसको मैरीन सेंचुरी भी बोल देते हैं। आप दोनों में से कैसे भी याद रख सकते हो। अब मैंने इसको इसलिए लिखता था क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्या लिखा आ रहा है, मैरीन सेंचुरी। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर लिखा आ रहा है डायरेक्ट ही मैरीन सेंचुरी। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारी कौन आ जाएगी बच्चा, गल्फ ऑफ मन्नार, मैरीन। ठीक है, इसको देखो ना, अब जो है ना हमारी गल्फ ऑफ मन्नार, ये हमारी क्या है बच्चा, नेशनल पार्क है, तो इसके साथ हमने नेशनल पार्क ही लिख देना है। ठीक है, 4 के 4 नोट कर लो जल्दी से। पांचवी हमारी आ जाएगी महात्मा गांधी मैरीन, क्योंकि ये पूछी जाती है पेपर में, इस करके मैंने इनको सेपरेट लिख दिया है। और 6वीं आपकी एक रहेगी रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी की सारी नेशनल पार्क याद रखनी है। अब देखो, मैरीन नेशनल पार्क हमने अभी गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में कहा था, तो आसान होगी। आगे देखो, नेक्स्ट हमारी कौन सी आई, मालवान वाली। और मालवान वाली हमारी बच्चा लोकेशन कहाँ पे है इसकी, तो लोकेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे करके। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद देखना गहर माथा, गहर माथा हमारी कहाँ पे है बच्चा, माथा आ रहा है ना, तो माथा पे हाँ माथा के लॉजिक लगा सकते हैं। गहीर माथा, ओढ़नी, ओडिशा, ओढ़नी, माथे पे ओढ़नी लेते हैं। तो नेक्स्ट आ गई आपकी गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आपकी कहाँ पे बचा, तमिलनाडु। फिर देखना, देखो गुजरात हो गया आपकी मैरीन, मलवा। अब देखो मलवान, मलवान, महान मलवान, तो महाराष्ट्र आपको यहाँ से याद आ जाएगा। माथा, ओढ़नी, ओडिशा, ओडिशा रिलेट कर रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार तो तमिलनाडु। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। और उसके बाद आपकी कौन सी रहेगी बच्चा, महात्मा गांधी रहेगी। और ये आएगी आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और उसके बाद आपकी आ गई रानी झांसी, ये भी आपकी कहाँ पे आएगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। क्या बोला मैंने, फिर से देख लो एक बार, मैं सारा बता देती हूँ आपको। मैरीन गुजरात में है, मलवान महान है, महान महाराष्ट्र। गहीर माथा, माथा माथा ओढ़नी से ढकते हैं, ओढ़नी, ओढ़नी से तो हमारा एक ही स्टेट है। गल्फ ऑफ मन्नार, मनार, मनार, मनार में नार आ रहा है ना, मनार, तो मनार, नार को हम किसी भी अमली को नहीं देंगे, है ना। अपनी बेटी की कभी किसी अमली से शादी नहीं करेंगे, तो नार से आपको अमली, तमिल, तमिल याद आ जाएगा। महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी अंडमान एंड निकोबार। महात्मा गांधी ने सबको अंडे मार के भगा दिया था ब्रिटिशर्स को, तो अंडमान निकोबार महात्मा गांधी। रानी झांसी ने भी अंडे मार मार के सबको भगा दिया था। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो छोटी छोटी ट्रिक के साथ। चलिए, तो आपको ये बताना चाहिए कुल कितनी नेशनल पार्कें हैं जो हमारी पानी वाली हैं, तो 6। कितनी है, 6। 6 में से हमने मैरीन जो कहा सबसे पहली है, फर्स्ट वाली है, और बाकी आपको सारी मैंने बता दी। चलो, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। सोचो, सोचना क्या, मैडम लिखा है, देखो फिर क्या कहा हमने, केबल लमजाओ नेशनल पार्क हमारी एक ऐसी नेशनल पार्क है, अगर आप इसको देखोगे तो इस तरीके से ये हमारी तैरती हुई इस तरीके से आपको दिखेंगी, और इसके ऊपर ही नेशनल पार्क बनी हुई है, रिंग्स के ऊपर। और कई तो ऐसी हैं कि मतलब कहते हैं ना कि अगर ये है आपका पानी का लेवल और ये है आपके ऊपर पार्क बनी है ना, जैसे आपको दिख रही है,
और 80% हिस्सा उसका नीचा है और 20% जो है ना उस जो वो तैर रहे हैं, पुंगडीस इनको बोलते हैं, मिट्टी में जो आपके घास फूस तैर रहा है उसका 80% हिस्सा नीचे है पानी में, 20% के ऊपर सिर्फ क्या बनी हुई है, कोई लोग वहाँ पे गरियों ने अपना घर बनाया हुआ है, ठीक है, कई वहाँ पे अपना रह भी रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैरता हुआ विश्व का एक ही है ऐसा विश्व का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो पेपरली बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। और ये कौन सी लेक के ऊपर है, लोकतक लेक के ऊपर है, उसी का ये हिस्सा है झील, कौन सी, लोकतक। कहाँ पे है, मणिपुर, याद रहेगा इतना, मणिपुर। देखो मनी बहुत ज्यादा लगेगी ऐसी नेशनल पार्क को देखने के लिए, है ना, तो याद रख सकते हो केबुल लमजाओ। अब इस मणिपुर वाली की डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रख लो, क्यों, क्योंकि एक ही है नेशनल पार्क, ऐसी तो दोबारा आएगी नहीं ना जो तैरती हुई है पुंगडीज वाली, जो सबसे पहली है, एक ही पढ़ेंगे, बाकी तो दूसरी है। तो क्योंकि विश्व में ऐसी तो कोई और है ही नहीं, तो इसकी डिस्ट्रिक्ट भी जरूर याद रख लेना बच्चा, विष्णुपुर, क्योंकि ऐसी चीज की डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं जो रेयरेस्ट है, ठीक है, विष्णुपुर। चलिए इसका एरिया कितना ये पूछ सकते हैं, एरिया तो बच्चा ये 40 किलोमीटर स्क्वायर में बच्चा क्या हुआ, फैली हुई है, बहुत ही सोहनी है, जो दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, के बोलो सच में तैरता हुआ नेशनल पार्क, के बोलो सच में तैरता हुआ नेशनल पार्क, के बोलो सच में तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो केबल लमजाओ आपको याद रखना है, नेशनल पार्क किस लेक पे बना हुआ है और कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट में है, कितना इसका एरिया है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लें वैसे डायरेक्शन के हिसाब से तो ये कहाँ पड़ता है बच्चा, अगर हम कहें हमारा पूरा भारत है तो ये पड़ता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेशन है हमारी किसकी बच्चा, केबल लमजाओ नेशनल पार्क की, जो तैरता हुआ हमारा नेशनल पार्क है। और इसमें पाया क्या जाता है, कोई डियर, डांसिंग डियर, कौन सा डियर, डांसिंग डियर यहाँ पे पाया जाता है। वो जब इसके ऊपर चलता है ना पुंगडीज के ऊपर, तो वो ऐसे ऐसे करके डांस सा करता है, कैसे, वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट सा करती है ना, हल्का हल्का, तो ऐसे ऐसे दिखता है कि डांस कर रहा है, डांसिंग डियर, ठीक है, संगाई बोल सकते हैं इसको। चलिए अब हम आते हैं अपनी स्टेट वाइज जो भी हमारी नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, स्टेट वाइज हमारी सारी नेशनल पार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बच्चे, तो हमने अच्छे से इन सभी को पढ़ना है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहले नेशनल पार्क के देखो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, कितनी नेशनल पार्क आ गई, 6 आ गई। 6 में से आप देखो हिंदी में लिखा हो तो मैं इसको इंग्लिश में कर दूंगी यहाँ पे, देखो पहले कौन सी आ गई अपनी, राजाजी नेशनल पार्क। अब मैंने नेशनल पार्क को बार बार पूरा नहीं लिखना, मैं एक बार बता दिया है, एनपी का मतलब है नेशनल पार्क, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, उसके बाद आ गया आपका गंगा, अब देखना गंगा राष्ट्रीय, गंगा से आपको क्या याद रखना है, गंगोत्री, यहां पे आएगा गंगोत्री, ठीक है, याद रख लेना गंगोत्री आएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, गंगोत्री। आगे क्या है आपका नंदा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, यहाँ पे देवी लिख लेना, नंदा देवी, मैं इंग्लिश में इधर लिख दूंगी आपको, नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पढ़ी थी ना हमने, अभी इसको और डीपली पढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर हमारी आई जी फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी को बोलेंगे हम द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो बस ये 6 की 6 हैं। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, देखो आपको ये याद रहना चाहिए कि उसकी स्टेट भी याद रहे और उस स्टेट में जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं वो आपको याद रहे। तो याद कैसे करना है, देखते हैं, आसान सी ट्रिक लगाएंगे। देखिए राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क है, देखा, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट, और आपका आ गया फूलों की घाटी। अब याद करने की टेक्निक देखो, देखो एक राजा जी हैं, राजा जी है ना जो, उनकी 2 पत्नियां हैं, कौन कौन है, एक तो है गंगा और एक क्या है, नंदा। राजा जी हैं, उनकी 2 पत्नियां, एक है गंगा और एक है नंदा।
तो राजा जी अपनी दोनों पत्नियों को कहाँ लेके गए? जिम में लेके गए। एक्सरसाइज करवाएंगे, मोटी हो गई ना, खा खा के मोटी हो गई, पतली करना है। दोनों रानियां हैं तो क्वींस को पतला करना है, राजा जी का धर्म है। तो राजा जी ने सोचा, राजा जी ने कहा, अब राजा जी का नाम क्या है? राजा जी गोविंद। राजा जी जो गोविंद है वो अपनी दो पत्नियों गंगा और नंदा को लेके जिम गए। क्या कहा? राजा जी गोविंद गंगा को और नंदा को लेके कहाँ पहुंचे बच्चे? जिम लेके गए। और जिम लेके गए तो उनको सभी ने क्या दिया? फूल दिए जिम वाले लोगों ने। अब राजा रानी आएंगे तो सभी उनको फूल ही देंगे जब आएंगे वो। तो याद रखा है ऐसे कि जो हमारी दो उनकी पत्नियां हैं गंगा और नंदा, वो मोटी हो चुकी हैं खा खा के, अब उनको जिम लेके गए हैं। कौन? गोविंद राजा जी। राजा जी गोविंद ले गए जिम, और फिर उनका वहां पे वेलकम कैसे हुआ है? फूलों के साथ। ठीक है, आई होप आप सभी को ये याद हो गए होंगे, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेशनल पार्क पता होगी पर आपको ये नहीं याद रहता कि वो कौन सी स्टेट में है। तो उत्तराखंड के राजा जी हैं। कहाँ के राजा जी रहने वाले हैं? राजा जी हैं उत्तराखंड के। तो यहाँ से भी याद रख सकते हो झारखंड। तो देखो अब झारखंड आएगा तो फिर खंड से तो हमारा कोई ट्रिक नहीं बन पाएगा, है ना। तो आपको इतना ही याद रखना है कि उत्तराखंड के जो राजा जी हैं कौन है? गोविंद जी हैं। उनकी दो पत्नियां हैं गंगा और नंदा, दोनों खा खा के मोटी होगी, उनको लेके जिम गए। जिम गए तो सभी ने उनको फूल दिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसको नोट कर लेना सभी बच्चा, नोट कर लीजिए। डन एवरीवन। और ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ये याद रख लेना, विश्व धरोहर डिक्लेयर बाय यूनेस्को। ठीक है, वैसे मैं सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब कराऊंगी उसमें सारा बताऊंगी उनके बारे में। अब देखते हैं, देखो ये उत्तराखंड का। अब आ गया हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारी एक ही है, और वो भी कौन सी है? दुधवा नेशनल पार्क। अब आपको पता होगा वैसे भी कि दूध की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में होती है, तो दुधवा नेशनल पार्क ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और जो दूध पीते हैं ज्यादा बच्चा, उनको जीवन में क्या होता है? वो अप चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। चाय कम पीनी चाहिए, दूध ज्यादा पीना चाहिए। तो दुधवा वाले हमेशा अप रहते हैं, आगे चलते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में ये एक ही है, इकलौती है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। और इसमें हमारा साथ ही क्या बना हुआ है बच्चा? दुधवा टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है। ठीक है, जब मैं टाइगर रिजर्व पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कौन से रिजर्व है, कितने कब बने थे, तो याद रखना। यहाँ पे बच्चा तेंदुए पाए जाते हैं, ठीक है, चीता भी पाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको तेंदुए, क्या कहा हमने? यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लियोपर्ड्स होते हैं आपके, क्या? चीता। हाँ, चीता या तेंदुए? तो बच्चे लियोपर्ड्स होते हैं आपके तेंदुए। टाइगर हो गया आपके चीता, और एक आपके आगे बच्चा राइनोसोर्स। ठीक है, जिसको आप गेंडे बोल देते हो। तो ये याद रखना है आपको अच्छे से कि कौन सी चीज पाई जाती है, कौन से एनिमल पाए जाते हैं, ये आपके लिए अच्छे से याद रखने वाली बात है। चलो, बिहार एक ही है, इसमें भी नेशनल पार्क बिहार। अब देखो वाल्मीकि जी, इसमें क्या है बच्चा? नेशनल पार्क है हमारी। वाल्मीकि जी नेशनल पार्क। अब देखो वाल्मीकि जी को सभी हार डालेंगे ना, क्योंकि वाल्मीकि जी भी भगवान है, हार डालेंगे, है ना। तो बिहार से आपको याद रहेगा, एक ही उसमें नेशनल पार्क है बिहार। और ये हमारा बच्चा कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है? 18th टाइगर रिजर्व है ये हमारा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला भी हमारा एक टाइगर रिजर्व है, जो 18वें नंबर पे बना था। ठीक है, पहले वाला हमारा जिम कॉर्बेट में बना था, और ये 18वें नंबर का है। ठीक है, और कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट चंपारण वाली साइड पे पड़ता है ये वाला नेशनल पार्क।
वेस्ट चंपारण। चलिए वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल भी आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं सुंदरबन से संबंधित। चलिए आप देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देखो न्योरा नेशनल पार्क, एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। जल्दापरा नेशनल पार्क। फिर आपका है सुंदरबन, आइए सुंदरबन आता है क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। गोरुमारा, बक्सा, सिंगालीला, देखो हमारी इसमें 6 आ गई नेशनल पार्क, 6 के 6 आपको रटनी है अच्छे से। और जो सुंदरबन है वो हमारा क्या है, मैं इसको इधर करके लिखने लगी हूँ सुंदरबन को। ये हमारा एक क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, जहां हम टाइगर्स को बचा के रखते हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास कुल 18 है। मैं ये सारे आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, अभी टेंशन मत लेना मैम ये क्या है कैसे नहीं है। और इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, जो हमारी ईरान में ट्रीटी हुई थी रामसर, तो कन्वेंशन उसके आधार पे 2019 से इसको डिक्लेयर किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट सुंदरबन, तो इंपॉर्टेंट होगी ना आपकी सुंदरबन। सुंदर है तो सुंदर को तो डेजिग्नेट करना ही था रामसर साइट, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब इन सबको आप याद कैसे रखोगे, ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। बताइए कैसे याद करोगे इनको। हाँ जी, आप देखो न्योरा, जल्दापरा, सुंदरबन, गोरुमारा, बक्सा, सिंगालीला। वेस्ट के कल्चर जो होते हैं ना, वेस्ट के कल्चर बड़े डिफरेंट हैं, है ना। वेस्ट में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है, कपड़ों पहनने में, वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में। तो अब वेस्ट साइड का रहने वाला, वेस्ट का कोई बंदा आया, कौन है वो, कौन है, जल्दापरा। वेस्ट वाली साइड से एक जल्दापरा आया है, ठीक है, जल्दापरा आया, ठीक है। अब वो जो जल्दापरा आया है वो नया आया है, नया जल्दापरा एक कहाँ से आया है बच्चा, वेस्ट वाली साइड से आया है। और वो बहुत सुंदर भी है, गोरा भी है, क्या कहा, वो बहुत सुंदर भी है, गोरा भी है। और बक्सा को आपको कैसे याद रखना है, बॉक्सर भी है, बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सिंग। और सिंगालीला से आपको सिंगल याद रह जाएगा कि वो उसकी शादी भी नहीं हुई। तो वो जल्दापरा है, वो जल्दी परी को ढूंढने आया है, कहाँ से आया है, नया जल्दापरा वेस्ट की साइड से कहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है, हाँ कहाँ पे आया है मैडम, वेस्ट में ही आया है। तो ऐसे ही याद रखना है कि नया वेस्ट का जलपरा जो है वो क्या करना आया है, वो तो पहले तो देखने आया है कि मेरे को जल्दी परी चाहिए, जल्दी परे को जल्दी परी चाहिए। तो वो बहुत सुंदर है, खुद बहुत सुंदर है, साथ ही वो क्या है, गोरा भी है और बॉक्सर भी है और सिंगल भी है, इसीलिए तो जल्दी परी को ढूंढने आया होगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी को याद रखना है, ठीक है। कल एक बार में इनमें जो भी सारे एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं वो सारे आपको कल एक बार इनके बारे में लिखवा दूंगी। आज आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ गया उड़ीसा। उड़ीसा में हमारी कितनी है, 2 है। कौन सी हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपल नेशनल पार्क। देखो भितरकनिका और सिमलीपल, ये दोनों की फोटो भी लगी हुई है। वैसे यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह पाए जाते हैं नमक वाले पानी में, शायद मैंने इमेज लगाई हो, आपको दिख जाएगी। देखो हाँ, ऐसे करके मैं बाकी के बारे में भी कल एक बार आपको बता दूंगी। मैंग्रोव्स जो पेड़ मिट्टी में और पानी में उगे होते हैं, ऐसे आपको दृश्य देखने को मैंग्रोव्स मिलेंगे। यहाँ क्रोकोडाइल, खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ये वाला, कि खारे पानी के मगरमच्छ सबसे ज़्यादा कौन सी वाली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आप देखो ओडिशा में ये दोनों नेशनल पार्क के हैं। तो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है और सिमलीपल, इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो ओडिशा,
हमने कहा उड़ीसा क्या है, सिंपल है। उड़ीसा क्या है, सिंपल है बिल्कुल। हमें लग रहा था जब हम उड़ीसा जाना था तो हमें लगा था पता नहीं कैसा कैसा होगा, तो बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, बहुत अच्छी लुक है, सिंपल सी लुक है उड़ीसा की। फिर आपने जब उड़ीसा को जाके देखा तो आपने भीतर जाके देखा ना, उड़ीसा से, उड़ीसा का बॉर्डर पार करके आप उड़ीसा के अंदर पहुंचे, है ना, दूसरी स्टेट से आप उड़ीसा की स्टेट के अंदर आए, तो आपने भीतर जाके देखा कि उड़ीसा तो सिंपल है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के दिन के लिए आपका इतना ही है। तो कल मैं आपको इसके आगे करवाऊंगी बाकी की नेशनल पार्क, और इनमें और सारे जो एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं वो सारे भी आपको कल एक बार बता दूंगी। आप सभी का होमवर्क यही है कि आप सभी ने क्या करना है बच्चे, जितने भी हमने आज पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये मत टेंशन लेना कि हम टाइगर रिजर्व ये कब बना था कब बना था, वो टाइगर रिजर्व जब आएगा मैं तब बताऊंगी। जब हम एक ही टॉपिक में सारी चीज़ें करेंगे तो वो हौच पौच हो जाएगा। जब हम टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, पहले आप जैसे पढ़ते थे उस स्ट्रेटेजी को थोड़ा आप चेंज कर लो, या अपनी स्ट्रेटेजी सेम रखो, अपनी आप क्या करते जाओ, जब मैं वो टॉपिक कराऊंगी आप इसी में ही ऐड ऑन करते जाना, वो आपकी मर्जी है। पर बेसिकली अगर आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हो तो एक टॉपिक को डिवाइड करके बनाओ। अगर मैं कहूँ कि मैं इसी में ही आपको सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता देती, टाइगर रिजर्व बता देती, तो आपने बहुत कन्फ्यूज हो जाना था। अब आपको सिर्फ नेशनल पार्क की पता चली ना कौन कौन सी है, ठीक है, ऐसे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता चलेगी, फिर आपको टाइगर रिजर्व, फिर बायोस्फीयर रिजर्व पता लगेंगे, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा पढ़ते रहो, कभी रुकना नहीं है चाहिए ज़िंदगी में। सक्सेस तभी मिलती है जब हम क्या करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे की नेशनल पार्क। चलिए बाय बाय, टेक केयर।